हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ टेक यूनिट्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एक्सेल से रिलेटेड फंक्शंस और फार्मूले के ऊपर वीडियोस बनाता हूं, ठीक है जी। और ठीक उसी तरह आज मैं एक न्यू वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, जिसमें मैं 5 फार्मूलों के बारे में आपको बताऊंगा, जो मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। काउंट इफ्स, सम इफ्स, कॉनकैटिनेट, इफ फार्मूला और नेस्टेड इफ, ठीक है जी। तो फार्मूले के अंदर फार्मूला यूज़ करना ही उसे नेस्टेड इफ बोलते हैं। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो चलो दोस्तों, इन फार्मूले के ऊपर आपको बताता हूँ कैसे आप इन फार्मूलों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं काउंट इफ के ऊपर, ठीक है। ये मैंने डाटा ले लिया है, ये मेरे पास एक डाटा है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरी, ठीक है। तो इसमें मुझे अब यहाँ पर देखना है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ पंजाब, ठीक है जी। तो मुझे इस डाटा में देखना है कि पंजाब का काउंट कितना है। काउंट इफ से आपको ये तो समझ गए होंगे कि काउंट यानी काउंट चेक करना है, ठीक है। काउंट इफ, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा इक्वल काउंट इफ लिखूंगा, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट कर दूंगा। ये आपको दिख रहा है रेंज, जैसा कि मैंने बताया था, फॉर्मूला आपको खुद ही बताएगा कि क्या करना होता है, ठीक है। काउंट इफ लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट करा, रेंज, रेंज का ऑप्शन देखनी है जिसका हमें काउंट चेक करना है। तो ये इसमें है मेरा, ठीक है, स्टेट है मेरा। इसको पूरा सेलेक्ट कर लूँगा मैं, सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मुझे क्या लगाना है, कॉमा, कॉमा लगाया, कॉमा के बाद आ गया क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या होगा, पंजाब, ठीक है। पंजाब पे क्लिक करके और ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। ये दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, जब भी किसी फार्मूले को आपको इक्वल से स्टार्ट करना है, पहले बेसिक चीज़। दूसरा, फार्मूला यूज़ होने से पहले जो ब्रैकेट लगता है वो क्लोज भी होएगा ही होएगा, ठीक है। तो एंटर कर देता हूँ, ये 7 आ गया है। इस पूरे डाटा में केवल 7 बार पंजाब है, फिल्टर लगा के देख लेता हूँ, पंजाब, ये आ गया पंजाब, ठीक है। पंजाब 7 बार है। मध्य प्रदेश देख लेते हैं कितनी बार है, मध्य प्रदेश 21 टाइम है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम काउंट इफ का यूज़ कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ कैसे यूज़ करेंगे। इक्वल लगाएंगे, काउंट इफ लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। रेंज देनी है मुझे, ये रेंज मैंने स्टेट की दे दी है, पूरी रेंज देनी है रो की, ठीक है। रेंज देके कॉमा लगाऊंगा, ये मैंने कॉमा लगाया है। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया जो मुझे जिसका काउंट चेक करना है, यहाँ पे क्लिक करके और मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, एंटर करूंगा, इस तरह से आ गया, ठीक है। दिल्ली का देख लेते हैं, ये दिल्ली 22 बार है, ठीक है। तो इस तरह से आप काउंट इफ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है सम इफ। सम इफ भी मैं आपको इसी के ऊपर ही करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम इफ, सम इफ फॉर्मूला, ठीक है जी। ये मैं इसका फॉर्मेट कर देता हूँ यहाँ पे, ये मुझे यहाँ पे सम इफ लगाना है, ठीक। जिस तरह काउंट इफ लगता है उसी तरह सम इफ लगता है। काउंट इफ लगता है हमारा काउंट चेक करने के लिए, सम इफ लगता है हमारा सम करने के लिए, ठीक है जी। सेम प्रोसेस रहेगा, इक्वल लगा के सम इफ लिखना होगा काउंट इफ की जगह, ब्रैकेट को स्टार्ट करना होगा, फिर रेंज, ठीक है। रेंज देनी है जिसका हमें सम करना है। मान लो मुझे स्टेट का, दिल्ली का सम करना है मुझे अभी, ठीक है। तो दिल्ली, इसको पूरा सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद क्राइटेरिया, सेम वही, कॉमा लगाने के बाद ये क्राइटेरिया मेरा दिल्ली आएगा, ठीक है। सेट कर दूंगा, उसका बाद कॉमा, कॉमा लगाने के बाद ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सम रेंज, किस चीज़ का सम करना है। तो सम हमेशा नंबर्स का सम होता है, ठीक है जी। किसी भी टेक्स्ट वैल्यू का सम कभी भी नहीं होता, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो इसमें आपको नंबर आपको दिख रहा होगा, ये बैलेंस, इस बैलेंस का मुझे सम करना है। ये मुझे पूरी इसको रो को रेंज देनी पड़ेगी। ये मैंने सम की रेंज दे दी है, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और ये एंटर। तो ये मेरा दिल्ली का सम हो गया है, ठीक है जी। दिल्ली में 22 काउंट है और इतना मेरा बैलेंस है। तो एक बार देख लेता हूँ, फिल्टर लगा के, ये फिल्टर लगा लेता हूँ, दिल्ली 22 हो गया, ठीक है। ये आपको दिख रहा है 22 काउंट है, और ये बैलेंस 21 93 229 7, ठीक है। ये देखिए 21 93 229 7। तो इस तरह आप सम इफ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से समझा देता हूँ, इसको डिलीट करके यहाँ पे इक्वल लगाता हूँ, सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज देनी है, स्टेट की रेंज दे दी है, ठीक है। कॉमा लगा के क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मेरा ये स्टेट आ गया यहाँ पे का, कॉमा सम रेंज, सम रेंज मेरा आ गया है बैलेंस का, ठीक है जी। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो ये मेरा सम इफ भी यूज़ हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप काउंट इफ यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आप सम इफ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट होता है जोड़ना, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल डाटा ले लिया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये फर्स्ट नेम है, ये मिडिल नेम है, ये लास्ट नेम है, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला आपको लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल कॉनकैटिनेट लिखूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मैं पहली सेल पे क्लिक करूंगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद कॉमा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर मैं कॉमा के लगाने के बाद टेक्स्ट 2 है, फिर इस पर क्लिक कर दूंगा, फिर मैं लगाऊंगा कॉमा, ठीक है। फिर मैं दूसरा कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, फिर मैं तीसरे पे क्लिक कर दूंगा। इसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है, यही 3 ही हमें करने हैं। तो इसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और ये मैं एंटर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से कॉनकैटिनेट यूज़ करते हैं। बट आप ये देखिए यहाँ पे राजिंदर सिंह फरसवान तीनों के तीनों इकट्ठे ही आ गए विदाउट स्पेस, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर स्पेस देनी है, उसके लिए क्या करना होता है आपको दिखा देता हूँ। इक्वल लगा के कॉनकैटिनेट, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, ये सेल सेलेक्ट कर दी, कॉमा लगा दिया। इसके बाद क्या करना होता है आपको इन्वर्टेड कॉमा ऑन करना होता है, डबल कोटेशन जो ऊपर वाली होती है, ठीक है। ये ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद एक स्पेस देना है, फिर कोटेशन को बंद करना है, ठीक है। बंद करने के बाद फिर कॉमा लगाना है, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद ये दूसरे वाले मिडिल नेम को हम सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को, ठीक है। फिर कॉमा लगा के फिर डबल कोटेशन ऑन करनी है, फिर एक स्पेस देना है, फिर डबल कोटेशन को क्लोज कर देना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर नेक्स्ट टेक्स्ट को इसको सेलेक्ट कर देना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। इस तरह से ये देखिए स्पेस आ गया है, प्रॉपर दिख रहा है। अब इसको कंट्रोल सी और नीचे था कंट्रोल वी, इस तरह से आ गया, देखो स्पेस आ गया नाम में। इस तरह से आप कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से समझा देता हूँ, इस तरह से हम यूज़ करेंगे। बहुत यूज़फुल फॉर्मूला है ये, ठीक है। इक्वल कॉनकैटिनेट, ब्रैकेट स्टार्ट, पहला टेक्स्ट, कॉमा, डबल कोटेशन लगाएंगे स्पेस देने के लिए, स्पेस जितनी स्पेस देनी है उतनी स्पेस दबाएंगे। मुझे एक स्पेस चाहिए तो मैंने एक स्पेस दबाई है, फिर डबल कोटेशन को बंद करके कॉमा, दूसरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा, फिर कॉमा, फिर मुझे स्पेस चाहिए, कोटेशन के अंदर स्पेस दूंगा, फिर कॉमा, फिर थर्ड वाले पे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अगर आपके इसके आगे और है तो आप ऐसे करके स्पेस दे के कॉमा कॉमा करके जितने आगे वैल्यू ऐड करनी है उतना कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मेरे पास 3 है तो मैंने 3 करी है, इसको कॉपी करके और नीचे तक पेस्ट कर दूंगी। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया हमारा कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला कि किस तरह से आप नाम को जोड़ सकते हैं। जोड़ने को ही कॉनकैटिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों कौन सा है हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, ये है हमारा इफ ये होता है एक लॉजिकल फंक्शन, ठीक है जी। बहुत पावरफुल फॉर्मूला है, आपको बस लॉजिक आपका क्लियर है तो आप अच्छे से फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो इफ के ऊपर चलते हैं, ये आगे ये मैंने एक सैंपल लिया है, एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। ये मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के नेम है, उनके कुछ मार्क्स आए हुए हैं। अब मुझे इन मार्क्स के बिहाफ पे यहाँ पे पास और फेल लगाना है, ठीक है जी। तो किस तरह लगाएंगे आइए ट्राई करते हैं। इक्वल लगाएंगे इफ़, ठीक है जी। इफ़ के बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद, ठीक है, लॉजिक टेस्ट। हमारा लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि अगर यहाँ पर आपका 40% से नीचे है तो फेल है, अगर 40% से ऊपर है तो वो आपका पास है, ठीक है जी। तो लॉजिक ये है कि यहाँ पर इसके अगर आज के 40 से नीचे आते हैं तो फेल हो जाएगा, अदरवाइज वो ऊपर जाएगा तो पास हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सिंबल लगाना है, ये मैं लगाता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल। अगर 40 या 40 से ऊपर तो पास है, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल 40 तो क्या आएगा, इफ़ ये वैल्यू ट्रू होगी तो क्या आएगा, इन्वर्टेड कॉमा कोटेशन में हमें लिखना होता है। कोई भी टेक्स्ट वैल्यू लिखनी है तो हमेशा कोटेशन के अंदर ही आएगी, ठीक है। पास, कोटेशन को क्लोज करना है, फिर कॉमा, फिर अगर ये 40 से ज़्यादा होगा या 40 होगा तो पास होगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा फेल। तो कोटेशन अंदर के अंदर ही हम फेल लिखेंगे और ये ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर करा तो ये आ गया दोस्तों। नीचे कंट्रोल डी और कंट्रोल कॉपी और पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी देखे देखो 40 से नीचे जो दिख रहा होगा आपको ये फेल हो गया है, ठीक है, FAIL फेल, और जो 40 से ऊपर है वो आपको दिख गया पास। तो ये समझ आ गया। एक बार दोबारा से बता देता हूँ कैसे। इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ये ग्रेटर देन और इक्वल 40 तो क्या आ जाएगा पास, ठीक है।
और अदरवाइज क्या आ जाएगा, फेल, और ब्रैकेट क्लोज, और ये एंटर, कॉपी, नीचे तक पेस्ट। इस तरह से ये हमारा हो गया है। ठीक है, इस तरह से हम इफ़ फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ के ऊपर भी एक दूसरा एग्जांपल आपको और बता देता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक एग्जांपल और ले लिया है। ये मैंने स्टूडेंट के आगे एब्सेंट और ये लगा दिए हुए हैं। ठीक है, एब्सेंट और प्रेजेंट। ठीक है, एब्सेंट और प्रेजेंट लगा दिए हुए। अब यहाँ पे मुझे लिखना, अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पे एब्सेंट आ जाए, और यहाँ पर पी है तो यहाँ पे प्रेजेंट आ जाए। अब क्या लगाएंगे, इक्वल इफ दिस इक्वल। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे नंबर नहीं है, यहाँ पे एक टेक्स्ट है, तो हमेशा टेक्स्ट हो डबल कोटेशन के अंदर आता है। ठीक है, ए, अगर यहाँ पर ए है, ये ए बराबर ए है तो क्या आ जाएगा, फिर डबल कोटेशन के अंदर ही लिखना होगा। अगर मुझे टेक्स्ट लिखना है तो डबल कोटेशन के अंदर ही आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर ए है तो अब्सेंट आना है, तो अब्सेंट लिखूंगा, अब सेंट। ठीक है, कोटेशन क्लोज कर दूंगा, फिर कॉमा, नहीं इसमें मैंने, देखिए यहाँ पे मैंने कोटेशन नहीं लगाया, तो फॉर्मूला आप दिखा रहा है कि अभी केवल आप लॉजिक पे ही हो। ठीक है, अभी लॉजिक टेस्ट ही नहीं कंप्लीट हुआ है, लॉजिक का टास्क ही नहीं कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे मैंने जो कोटेशन है, ये मैंने कोटेशन एक तरफ की ओपन तो कर लिया है, दूसरी तरफ की बंद नहीं करी, इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ आ गया है। ठीक है, अभी हम सीधे इस पे आ गया, अगर यहाँ इस ये सेल बराबर आपका ए आता है तो अब्सेंट आएगा, अदरवाइज आपका क्या आएगा, प्रेजेंट। तो कोटेशन के अंदर ही लिखना है, डबल कोटेशन के अंदर प्रेजेंट, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये आ गया आपका कॉपी और ये पेस्ट। ठीक है जी, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। देखो, ये आ गया एब्सेंट, ये पी आ गया प्रेजेंट, ये आ गया एब्सेंट, इस तरह से। ठीक है, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। इफ इक्वल इफ ये बराबर, डबल कोटेशन के अंदर ए, ये क्लोज कर। ठीक है, अगर ए बराबर ए हो तो क्या आएगा, एब्सेंट, अब सेंट। ओके, क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर डबल कोटेशन को करेंगे, अगर ये ए नहीं होगा तो क्या आएगा, प्रेजेंट, प्रेजेंट क्लोज, और ये ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, कॉपी और नीचे पेस्ट। तो इस तरह से आप इफ का फॉर्मूला अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल और आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये मेरा थर्ड एग्जांपल है, लास्ट है। एग्जांपल में क्या है, ये स्टूडेंट के नाम है, ये इन्होंने इतना प्रॉफिट करा है। ठीक है, अब हमें इन्हें कमीशन देना है। कमीशन के ऊपर मैंने लिखा है कमीशन 10% इफ़ ग्रेटर देन 10K। अगर ये 10,000 से ऊपर है तो ही उसको 10% कमीशन मिलेगा उसके प्रॉफिट का, अदरवाइज उसको ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, लगाते हैं इफ, चलिए, इक्वल इफ दिस ग्रेटर देन 10,000, 1 2 3। ठीक है, 10,000 में 3 जीरो होते हैं, कॉमा। ठीक है, अगर ये है, अगर ये 10,000 से ऊपर है तो क्या आएगा, ये सेलेक्ट कर लूँगा, इंटू 10%। ठीक है, ये हो गया। अगर ये 10,000 से ऊपर है तो इसका 10% कितना होता है, ये मिलेगा, अदरवाइज हमारा क्या आएगा, ज़ीरो, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये एंटर। ठीक है, कॉपी, नीचे पेस्ट। अभी देखिए 10,000 से नीचे इसको जीरो आ गया, ये 23,000 है, इसका 23 तो आ गया, इस पर से 10% इनको कमीशन मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक बार दोबारा समझा देता हूँ कैसे करते हैं। इफ दिस ग्रेटर देन 10,000, ठीक है, कॉमा, अगर 10,000 से ऊपर है तो इसका 10%, ठीक है, कॉमा, ज़ीरो, और ये एंटर। ठीक है, कॉम ये कर दिया और पेस्ट। तो ये इस तरह से आप इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट फार्मूला क्या बोलता है, मैं नेस्टेड इफ, नेस्टेड फार्मूला, सॉरी, नेस्टेड फार्मूला होता है कि फार्मूले के अंदर फार्मूला आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मैं देख लेता हूँ, ये है, अब इसके आगे मैं लगा देता हूँ आपका ट्रिम, कोई स्पेस होगी, अगर 2 स्पेस दिए हमने यहाँ पे तो ट्रिम हो जाएगा, ट्रिम, और ये लास्ट में ब्रैकेट स्टार्ट हो गई है इसके, फिर यहाँ लास्ट में ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ट्रिम हो गया। इसमें 2 स्पेस थी, देखिए, देखो ध्यान से देखिए, मैं कंट्रोल वी करूँगा, ये देखिए एक स्पेस कम हो गई है, इसे बोलते हैं ट्रिम। ठीक है, अब मैं ये सारा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसको सभी को अपर कर देते हैं। अपर का फॉर्मूला होता है सारे टेक्स्ट को बड़े करने के लिए, ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया।
ठीक है, तो ये सारा कैपिटल वर्ड्स में हो गया। तो ए फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला और फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला, उसे बोलते हैं नेस्टेड फॉर्मूला। ओके, ठीक है। इसी तरह अभी देख लेते हैं यहाँ पे अब इसमें चलते हैं हम। ये जो है हमारा कॉनकैटिनेट इसमें लगा दिया फॉर्मूला इस तरह से। अब हमारा तो ये है काउंट इफ हमने ट्राई कर लिया है, सम इफ हमने ट्राई कर लिया है, कॉनकैटिनेट हमने ट्राई कर लिया है। इफ फंक्शन में मैंने आपको 3 एग्जांपल बताए दोस्तों, किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। नेस्टेड फार्मूला के ऊपर मैंने आपको बता दिया है कि फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला, फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला, दैट इज़ कॉल्ड नेस्टेड फार्मूला। ठीक है जी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइए, और भी आप कोई फार्मूला सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, कंडीशन बताइए। ठीक है जी, मैं आपके लिए एक अच्छा सा फार्मूला फिर उसके ऊपर बनाऊंगा। ठीक है जी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर बीइंग माय चैनल।